जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। मरकुस के 3 अध्याय 1 से 35 वचन। सूखे हाथ वाले मनुष्य का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगा होना। और वह फिर आराधनालय में गया और वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे रहे, जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी थे, कि वह देखे वह सब्त के दिन में उसे चंगा करता है या नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य का बीच में खड़ा हो और उससे कहा, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना उचित है? प्राण को बचाना उचित है या मारना उचित है? पर वे चुप रहे, और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य का अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया, उसका हाथ उसी घड़ी चंगा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेसियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। और प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया से और यरदन के पार और सोर और सीदोन के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा ना सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोग से ग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, उसे एक बार छूना चाहते थे। और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे सिर पटकती थी और चिल्लाकर कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि मुझे प्रकट न करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकाले और निकालने का अधिकार रखे। और वे यही सिमोन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम उसने बुवन रगीन अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिप्युस और बरतुल्मै और मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तदव और सिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा दिया था। और वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबी ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसकी शुद्ध बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है, और यह भी वह दुष्ट आत्माओं का सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और वह उन्हें पास बुलाकर उसे दृष्टांत में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राजा कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि शैतान अपने ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्या बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है। किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न की जाएगी, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। क्योंकि वह यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यीशु की माता और उसके भाई, उसकी माता और उसके भाई आए
और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। और भीड़ उसके पास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरे माता तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह हैं। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वह मेरा भाई है और बहन है और मेरी माता है। आमीन।